हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप लोगों के लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, फाइनली उस ड्राफ्ट को अब मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो रास्ता है वो भाई अब बिल्कुल साफ हो चुका है। फाइनली आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी और वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल और नियमित, यानी कि दोनों तरीके की भर्ती आपको देखने को मिलेगा बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है जिसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगा। फर्स्ट यदि हम बात करें कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है वो, और सेकंड हमारी जॉब है रेगुलर, यानी कि रेगुलर मीन्स परमानेंट। तो फाइनली इसको मंजूरी मिल गई कि हाँ भाई आप दोनों भर्ती करा सकते हैं और दोनों के जो मेरिट बनने हैं, पेपर होना, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। यहां जो आपका एग्जाम होगा वो कैसा होगा भाई? लिखित एग्जाम होगा और यहां जो होगा आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। यहां मेरिट चलेगा, यहां एग्जाम होगा लिखित। अब यहां जो मेरिट है ये कैसे होगा? आपका 88 प्लस 12 पे चलेगा, ये चलेगा आपका 175 प्लस 25 पे चलेगा, यानी कि 200 नंबर पे ये चलेगा और 100 नंबर पे ये चलने वाला है। तो इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा जरूरी सूचना दिखा दूं भाई पेपर की कटिंग, उसके बाद हम इस पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को ये जो वीडियोस, क्लासेस, सब कुछ रेगुलर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो 175 की लिखित परीक्षा और 25 का इंटरव्यू रखा गया है। अधिकतम उम्र 43 साल कर दी, यानी कि एज का जो क्राइटेरिया था गाइज, पहले एज रखा गया था 40 साल, एज रखा था इन्होंने 40 इयर्स। अब एज क्राइटेरिया को बढ़ा के कितना कर दिया है? 40 से 43 इयर्स। तो एज में रिलैक्सेशन दिया गया आपको, एज 43 साल कर दी गई है। क्लियर? तो बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों नियुक्ति के लिए लंबे समय से जारी असमंजस अब खत्म हो गया। बुधवार को स्टैट्यूट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 26 को मंजूरी दे दी और नियमावली जुलाई से पूरे राज्य में विश्वविद्यालयों में लागू हो गई है। यानी कि ये महीना भी कौन सा चल रहा है? जुलाई का। अब देखो जुलाई में क्या था, 1 तारीख से पठन पाठन का कार्य शुरू करना था, वो कार्य शुरू नहीं हो पाया। अब यही रीजन था कॉन्ट्रैक्ट भर्ती कैसे ले, पहले होता था भाई 9वीं से 12वीं के जो शिक्षक है अब वो पढ़ाएंगे कॉलेजेस में, फिर उस ड्राफ्ट को रद्द कर दिया इन्होंने। अब ये ड्राफ्ट बीच में तैयार किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कराएंगे और साथ के साथ आपकी किससे भर्ती कराएंगे? रेगुलर भर्ती होगी। तो अब उसका ड्राफ्ट फाइनली तैयार हो चुका, मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नियमित संविदा दोनों प्रकार के नियुक्तियां प्रक्रिया पात्रता चयन के आधार पर, मेरिट के आधार पर की जाएगी। 175 अंक में 3 घंटे और लिखित परीक्षा 25 अंकों का इंटरव्यू होगा। अब एज कर दी 43 साल, पहले उम्र थी 40 साल। शोधकर्ता 10वीं 12वीं के आधार पर तय अंक को खत्म करने की मांग थी पर खत्म नहीं हो पाया। यानी कि जो आपका वो जो 10वीं 12वीं की आप बात समझ रहे होंगे, 10th 12th वाला जो मार्क्स था उसको खत्म नहीं किया गया। और ये कहां पे लागू हो रहा है? ये लागू हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट की जो जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब है उसमें लागू हो रहा है, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन आप किया आपने, फिर उसके बाद पीजी किया आपने, फिर आपने नेट किया है या फिर आपने पीएचडी किया है, तो इन सभी के मार्क्स ऐड होंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको एक लास्ट जो वीडियो है मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां पर आप जाके बहुत डिटेल में मैंने बात की है, वहां आप देख सकते हैं। तो यहां से बनेंगे इसके 88 अंक
और 12 अंक का इंटरव्यू है, जिसमें 6 अंक 6 अंक है। 6 अंक में आपको क्लास का डेमो देना है, पढ़ाना है, और 6 अंक में आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। तो टोटल जो होगा 100 अंक पे आपकी मेरिट बनेगी, जिस पे आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है गाइस? वहीं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नियमावली खास बातें। नियम अनुसार सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति बिहार राज्य के विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर होगी। चयन आधार 175 3 घंटे की परीक्षा और 25 का इंटरव्यू, इस पे हम बात करेंगे। और शिक्षण कौशल टीचिंग डेमो के 12 अंक बोर्ड के से तैयार किया जाएगा और पारदर्शिता बनी रहे, इसकी बात भी कही जा रही है। वहीं मास्टर डिग्री नेट अनिवार्य, पीएचडी वालों को छूट है। अब देखो, इस छूट पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि ये छूट कहता क्या है। देखो, आपको जो रिक्वायरमेंट है भाई, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, मैंने सारी बात की है आप लोगों से पहले भी, बट अब फाइनली इसको मंजूरी मिल गई, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब आपको देखने को मिलने वाली है, आने वाली है भर्ती। तो एक क्वालिफिकेशन क्या था, आपके पास पीजी हो, और पीजी के साथ आपके पास नेट हो, स्लेट हो, सेट हो, कुछ भी हो, तो आप यहां पर अप्लाई कर पा रहे थे। क्लियर? पीजी आपका 55% मांगा गया था। क्लियर है गाइस? बट अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है, आपने पीएचडी किया हुआ है, तो आपको नेट, सेट, स्लेट, बेट इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है नेट, सेट, स्लेट, बेट, कुछ नहीं चाहिए आपको। क्लियर है? ये बात कही गई है यहां पे। तो दो बाहरी परीक्षा करेंगे पीएचडी का मूल्यांकन, यानी कि जो बाहर के टीचरों का मूल्यांकन करेंगे भाई, पीएचडी का मूल्यांकन 2 बाहरी परीक्षक द्वारा किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को पीएचडी में कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने के साथ ही कम से कम 1 जर्नल प्रकाशित करना जरूरी है। विदेशी में से अगर पीएचडी करने वाला अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय संस्थान 500 रैंकिंग के अंदर होना जरूरी है। अगर पीएचडी आपने फॉरेन से किया है, तो आपको 500 रैंकिंग से अंदर ही होना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से, तो 2 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए। क्लियर है गाइस? वहीं संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मूर्ति कला जैसे प्रारंभिक कलाओं में नाटक जैसे विषयों के मामले में पारंपरिक और पेशेवर कलाकार की योग्यता आंकलन यूजीसी के नियमों के मुताबिक होगा। यह बात भी क्लियर है। और नियमावली के अनुसार संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। स्नातकोत्तर यानी पीजी में होना आवश्यक है। बिहार के एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी और दिव्यांग को 5% की छूट है, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उसको 5% मिलेगा, यानी कि 50% अगर आपका है पीजी में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। तो दोनों भर्ती आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर का फाइनली ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। क्लियर? तो कैबिनेट ने बुधवार को विश्वविद्यालय सेवा आयोग संचालन संशोधन नियम रिक्त पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी आएगी। उच्च सचिव राजीव रंजन ने बताया कि बिहार के विश्वविद्यालयों में वही साक्षात्कार बोर्ड गठित करेगा। सब कुछ हम भाई, अब कुल मिला के काम बहुत तेज चल रहा है। आपको वैकेंसी बहुत जल्द अब देखने को मिलने वाली है। रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों मिलेगी। जो रिक्वायरमेंट डाटा है वो सारी बात मैंने आपसे बता दिया है, और आप लोग अब अपनी तैयारी में लग जाइए भाई, अगर रेगुलर भर्ती पाना। और पे लेवल भी, एक लेवल क्या होता है यहाँ पे, ये बात देखो, पैसा लेवल 10 मिलेगा आपको। तो लेवल 10 1.5 लाख के आसपास पैसा मिलेगा भैया। 1.5 लाख रुपया कम नहीं यार, बहुत होता है। ठीक है? तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, तो आप लोग अब तैयारी कीजिए। कहीं तो लगो यार, कॉन्ट्रैक्ट पे लगो, रेगुलर लगो, टीजीटी लगो, पीजीटी लगो, कहीं तो लगो यार, है ना? तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।